अगले हाथ से कह रहा है जितना तेरी माँ का दूध पियो। अगर तेरे घर स्पेशल पानी जानता होंगे नहीं तो मैं डांट के दिखाऊं। अर्चकारा की तो बात गई दूर, ना तो किसी तो डरूंगा ना दबूंगा। तो मुकदमे साइड देनी जल्दी से वापस ले लो, नहीं तो पूरा प्रशासन पर मुकदमे होंगे। सरकार इसलिए डर रही है कि यहाँ से एक शुरुआत हो जाएगी। अगर चयनित गाँव को पानी मिल गया तो पूरा हरियाणा का जो गांव में जो समाज बचा हुआ है, पूरा हरियाणा, वहाँ सबको पानी देना पड़ेगा। सबसे प्यारी सी चीज ले वह छैंची मांगा छैंची न बिल की या बीजेपी वाले सारे शहरा कान लखान लग गए, क्योंकि इनके गांव में इतना वजूद नहीं रहा। इनके मर गया इस गांव का खतरा है, जहाँ तो फुकना पड़ रहा है। भाई लगातार 21 दिन हो गए चन्नत गांव में धरना लग रहा है पीने का पानी की मांग खातर, लेकिन इनकी मांग है जो आज भी पूरी नहीं की जाने लग रही सरकार के द्वारा। गांव वाले लोगों ने जो आक्रोश में आके शव यात्रा निकालनी पड़ी पूरी की पूरी भाजपा सरकार की और 80 विधायक विनोद बियाणा जी की। नमस्कार जगू भाई। नमस्कार भाई। आज शव यात्रा निकालने में मजबूर हो गया पूरा का पूरा चन्नत गाँव। भाई मर गया इस गांव का खतरा है, जहाँ तो फुकना पड़ रहा है। जब नहीं मर दे अड़ा फूल नीचे की माला नहीं परामर होती, ये बड़ा मूर्ति धरनी पड़ेगी, फूल गेड़ने पड़ेंगे और 5-7 दिन में तरामी भी करनी पड़ेगी। किमें किमें एक पानी है की बात थी और के बात थी के मांग लिया ऐसा धन मांगे नहीं, किमें और मांगे नहीं। क्यों बिहाना तो कॉलोनी काटता भरा धन कमान लग रहा। हमने धन की जरूरत को नहीं, हमने थोड़ा पीने का पानी की जरूरत है। नुकवा तो 2-4 इंच का सुरक्षा कर दे रहे इस लाइन में, हमने भी पानी हो जाएगा। वो पानी ये कौन दे रहा भाई? और यह सख्त वैसे में चेतावनी है, कदे कौन सोता हूँ 1 किला दुआ तो हमने इस काम में। अरे यू सड़क लगता है और मेरी जाकर जमीन के 2 किले बोले जे एक ढंग भी जान दो पानी गांव में पानी दू मैं मेरा किला का सीध मत खुली है कबाय चाहे वो सड़क पर को ले जाओ चाहे मेरा किला का सहारा को ले जाओ, ले जगह दिखा दो मान जूंगा गांव में पानी दूंगा। पानी तसा जो भी मारा नहीं उस तक कमीन आदमी तो होता है नहीं। आपने क्या मतलब ऐसा क्यों लगा कि सरकार ने इतना कठोर रवैया अपनाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? चन्नत पूरा का पूरा गांव 21 दिन हो गए 45 डिग्री तापमान में धूप में बैठने पे मजबूर कर दिया। भाई या बीजेपी वाले सारे शहरा कान लखान लग गए, क्योंकि इनके गांव में इतना वजूद नहीं रहा, इनके वोट नहीं रहे। ये सिर्फ शहर का करके खुश है। गांव से बाहर में जाओ चमर जो तड़का इनकी कोई मतलब नहीं। ये कुछ भी काम का जो भी मिला करे सरपंच ने या किसी और ने जाएगा पूछ सको किसी सरपंच ने हरियाणा में किसी ने कुछ नहीं, लेकिन शहर में सारा सौदा करने लग रहे हैं। क्यों भाई गांव कर जाएंगे? गाँव में तो जाकर सारे बसे हैं और वो हमारी जमीन पर बस रहे। और हमें आज भी खुश हाँ उन भैया ने पानी मिलो और आड़े पानी मिलो। यार एक बात था 36 इंची लाइन है, 36 इंची आड़ लगाएगी अरे तो इनका कनेक्शन दे दो 42 इंची दाब लो वह 6 इंची मांगा 6 इंची न बिल की और कर ले जाएंगे। आपकी नजर में तो समाधान बिल्कुल सीधा साधा है, तो सरकार के समझने में कड़े भूल लग रही है, कड़े चूक हो रही है। भाई का मंडो रहा है चूक चाक कुछ नहीं हो रही। गांव मानने नहीं वोट तो उस शहर तो चाहिए है, गांव तो थोड़ा चाहिए। सुना आज अगर 36 जात का भाईचारा बैठा है, जाति पाति फैलाने की कोशिश करी गई समय। और एक भाई यो लुकवा तो नहीं अगले हाथ से कह रहा है जितना तेरी माँ का दूध पियो। ना भाई तेरी उस पत्ता में शहर ने मर दे कोई नहीं, तना तेरी माँ का दूध पिया शिक्षा में नटते को नहीं। लेकिन एक तने बताऊं अगर तेरे घर स्पेशल पानी जानता होंगे नहीं तो मैं डांट के दिखाऊं। अर्चकारा की तो बात गई दूर, लेकिन शहर नहीं मारा जाता। इसे बेकार आदमी आता है बच कर रहो। ये जातिवाद फैलानी आता है। हमें भारतीय किसान मजदूर यूनियन में काम करनी आदमी है भाई। हमारा तो सारी 36 जात बरादरी काम करे, क्योंकि हमारे साथ मनरेगा के मजदूर भी काम करते, तो हमें तो सारी जातियों के लिए बात बराबर करे। अगर अरे भाई सारे ने पानी दे दो मैं तो रिक्वेस्ट करूं। नमस्कार जोगेंद्र भाई। नमस्कार। अच्छा सरकार ने 21 दिन का समय लगा दिया, गांव वाला की मांग अभी भी अधूरी है। आपने क्या लगाई इसके पीछे क्या कारण है, क्या मनसा सरकार की? पता है सरकार क्यों डर रही है? पानी तो दे दे कोई बड़ी बात को नहीं, लेकिन सरकार इसलिए डर रही है कि यहाँ से एक शुरुआत हो जाएगी। अगर चयनित गांव को पानी मिल गया तो पूरा हरियाणा का जो गांव में जो समाज बचा हुआ है, पूरा हरियाणा, वहाँ सबको पानी देना पड़ेगा। सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है। तो पीने का पानी तो मूलभूत सुविधाएं हैं जीवन जीने की, मतलब पीने का पानी देने में फिर सरकार की समस्या क्यों है? समस्या नहीं होनी चाहिए। और जैसे अभी नंबरदार भाई ने बताया कि गांव से ही शहर बने हैं, हम आसी शहर के खिलाफ नहीं है, हमारे भाई हैं वो भी वहाँ भी, उनको भी पानी मिलना चाहिए। लेकिन पानी पहले चयनित गाँव को मिले और फिर आसी जाए। जैसे भाई ने बताया कि ओढ़ 50 इंची लाइन दाब ले 6 इंची इन्हें दे दो,
36 इंच की बजाय कितनी 44 इंची फिर आगे चली जाएगी। और सबसे बड़ी बात कि जो ये सरकार है गेज मर मर के चेक कर रहे हैं और भाईचारा तोड़ना चाहे है, लेकिन गांव राम हो है। और गांव राम जब खड़ा हो गया और गुआंढ खड़े हो गए और सारा भाईचारा खड़ा हो गया, तो सरकार की हिम्मत नहीं कि उसको पानी ना दे, उसको एक न एक दिन पानी देना ही पड़ेगा। आज 20-22 दिन हो गए आंदोलन। और मैं तो सरकार से एक बार फिर अपील करता हूं कि आज हमने विरोध स्वरूप हमने सरकार का, प्रशासन का, अपने मंत्री एमएलए का, इनका पुतला जलाया है और अब भी कुछ भी नहीं बिगड़ा है। इस तक कुछ ये तो एक विरोध दर्शाया हमने। अगर सरकार और प्रशासन पानी दे देता तो ठीक है, नहीं तो इससे भी बड़ा आंदोलन आपको देखने को मिलेगा। अभी आपने परसों चौथे भी देखा होगा 10,000 आदमी जिस दिन लाइन पड़ी 10,000 आदमी थे और हमारी धरती में को लाइन थी। एक बात और बताओ, हाँ इनके बाद में समझ में आई, अब ये खुद लाइन पाड़ने लग रहे हैं। क्यों? अब इनके समझ में आई है, इन्होंने केस करे है ना हमारे ऊपर, अब वो इनके नौंदा उल्टा घालेंगे हमें केसा का। सरकार वाले कर प्रशासन के जिन्होंने ये लाइन दबी है सारे पे केस कराएंगे उल्टे। अच्छा, उनके ऊपर वापिस मुकदमे अब गांव वाले कराओगे? बिल्कुल बिल्कुल तैयारी चल रही है और उनके ऊपर मुकदमे करेंगे। नहीं तो वो मुकदमे साइड देनी जल्दी से वापस ले लो, नहीं तो पूरे प्रशासन पर मुकदमे होंगे। क्योंकि हमारी लाइन थी, हमारे खेत थे, हमारे खेतों में बिना पूछे बिना परमिशन ले लाइन दबते हुए पाए गए। ये तो हमने पछे मेरा बैठा, किसान तो बोला हुआ है। बिल्कुल। तो अब हमने पता चल गया। इसलिए भाई सरकार इतनी बड़ी सरकार नहीं होती, सरकार किससे बनती है? जनता से, और जनता ही सियाणी होगी। हाँ, अब हम अब परमानेंट विपक्ष, लेकिन एक दिन ऐसा समय आएगा, ये जो जितने भी जो सरकारें हैं और जो भी पार्टी है, इनको एक दिन परमानेंट विपक्ष इनको बनाने का काम करेंगे। और युवा जाग चुके हैं और ये जो क्रांतिकारी लोग हैं ना, इनको आगे ले आएंगे, ईमानदार लोगों को आगे ले आएंगे और एक मजबूत ईमानदार पार्टी और संगठन का निर्माण करेंगे। और उन्हीं में से जो दिल्ली की और चंडीगढ़ की कलम बेईमान हो रही है, उस बेईमान कलम को खोसेंगे और हमारे ईमानदार लोगों को देंगे और आने वाले समय में राम राज ले आएंगे। अच्छा, आप एक बात बताओ, जन्नत गांव का संघर्ष कितना लंबा चल सकता है? कितने लंबा चल लियो चाहे लंबा, मुझे ऐसा नहीं लगता अब ज्यादा लंबा। बस अब तो लास्ट गेज मार के देख, लास्ट पॉइंट चले हुआ है। सरकार तैयार तो हो रही है, नू कहे तुम एक बार धरना ठा लो और हम आपको पानी का प्रबंध हम 10 दिन में 15 दिन में हम आपको 1 महीने में पानी दे देंगे। अच्छा, लेकिन हम जब तक पानी डिग्गी में नहीं चालू हो जाता, जब तक टी नहीं लग जाती, तब तक यहाँ से उठने वाले नहीं है। अच्छा, कुछ लोगों का यो भी कहना है कि 80 विधायक विनोद बियाणा जी ने इस मामले में अपनी नाक का सवाल बना लिया है। अगर मैंने इनकी सीधी मांग मान ली तो मेरी जो इज्जत वैल्यू घट जाएगी, ऐसा लोगों में चर्चा बनी हुई है। हाँ बिल्कुल बनी हुई है, लेकिन ये बियाणे की सोच ये गलत सोच है, गलत मनसा है। क्योंकि यहाँ से भी वोट लिए बियाणा साहब ने, जीत का बड़ा गांव से भी बहुत सारी संख्या में जीते हैं, 80 से भी जीते हैं, तभी तो जीते हैं। और आज वो एमएलए है, नू थोड़े ना है। अगर भाई आज एमएलए है और तो जरूरी थोड़े ना है कल वो एमएलए रहेगा। अब तो हम बेईमान और जो भाई जनता तक पूछ के काम नहीं करेंगे और बेईमान लोगों को और भ्रष्ट लोगों को उनको पीछे धकेल लेंगे। सारा समाज और युवा और किसान, कर्मचारी, व्यापारी सारे सियाने हो चुके हैं। और अब ये जो बैठे हैं ना यहाँ, इन्हीं में से हम एमएलए निकाल के ना आगे भेजें। धन्यवाद जी। एक जो केस लाई थी एसपी ने, और कल मैंने आपको दिखाई थी वो हाइड्रा चलती, जेबीसी चलती, तो आज उनने पाइप उखाड़ लिए। वो किस बेस पे उखाड़े भाई? किसान ने तो कोशिश करी थी, कोनी उखड़िया, ट्रैक्टर का नंबर ले गए, बोले ट्रैक्टर इंपाउंड करांगे। वो हाइड्रा न पड़े भाई और प्रशासन ने पड़वाए हैं। ईब केस किस पे बना? एसपी साहब मैंने पूछना चाहूँ, ईब उस हाइड्रा वाला पे भी करो, जिसने मैं भेजी उस पर भी करो, हमारी जमीन जो खराब करके उसका मुआवजा भी दो। मतलब प्रशासन का ऊपर भी जिनकी तरफ से गलत कार्रवाई करी गई थी उनको ऊपर भी केस की मांग कर रहे हो आप? हाँ, केस की मांग है जी बिल्कुल, क्योंकि हमारे को धमकाने की कोशिश करी गई थी, डराने की कोशिश करी गई थी।
भाई जब तक जिंदगी में रहूंगा नहीं ना तो किसी तो डरूंगा ना दबूंगा।